इससे पहले वाली वीडियो में हमने मिट्टी की विशेषता तथा ढाल के आधार पर उत्तर भारत की विशाल आकृतियों के बारे में पढ़ा। अब हम उत्तर भारत का जो विशाल प्रदेश है उसका प्रादेशिक प्रारूप के बारे में हम पढ़ेंगे। पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में असम तक इस विशाल मैदान के ऊंचावच में महत्वपूर्ण प्रादेशिक विभिन्नताएं पाई जाती है। अगर हम बात करें इसके रीजनल डिवीज़न की तो हम उसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले राजस्थान का मैदान जो अधिकतर राजस्थान में है, पंजाब हरियाणा का मैदान जो पंजाब हरियाणा में, गंगा का मैदान, गंगा के मैदान को हमने 3 भागों में हमने बांटा है, उत्तर गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। चौथा जो डिवीज़न है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इस मैप में हम ये देखेंगे जो राजस्थान वाला इलाका है वो सारा राजस्थान प्लेन कहलाएगा और पंजाब हरियाणा वाला जिसे हम सतलुज यमुना प्लेन भी कह सकते हैं और ये वाला जो सारा इलाका है उसे हम गंगा के मैदान कहा जाता है। इससे गंगा के मैदान को हमने 3 डिवीज़न में बांट दिया, अपर गंगा का मैदान, मिडल गंगा का मैदान और लोअर गंगा का मैदान, यानी ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। और असम जो क्षेत्र में है जिसे हम ब्रह्मपुत्र प्लेन भी कह सकते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कह सकते हैं और असम का मैदान भी हम कह सकते हैं, यानी ये हमारा जो पूरा इलाका है वो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया में आता है। 1 बाय 1 यहाँ हम करेंगे। सबसे पहले राजस्थान का मैदान, इसका विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिम भाग में अरावली पहाड़ी से भारत और पाकिस्तान सीमा तक है। अगर हम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई देखें तो 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। जो इसका पूरा एरिया है वो लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हम राजस्थान के मैदान की बात करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटते हैं और ये 2 भाग किस पे आधारित है? बारिश, यानी यहाँ पर रेनफॉल कितनी है। अगर यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, जिस क्षेत्र में रेनफॉल कम है 25 सेंटीमीटर से, वो क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाएगा। और जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश है या जहाँ 25 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है वो क्षेत्र राजस्थान बांगर कहलाता है। इस मैप में हम देखेंगे जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज और भारत और पाकिस्तान की सीमा के जो बीच का क्षेत्र है वो राजस्थान प्लेन कहलाता है और इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जो इसका पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में कहलाता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र क्योंकि यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है। और इसका जो पूर्वी भाग है वो बांगर क्षेत्र में कहलाता है, क्योंकि यहाँ 25 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त हो जाती है। दूसरी जो हमने डिवाइड किया है वो पंजाब हरियाणा का मैदान है और एक तरह से ये चौरस मैदान है। इसके भी जो क्षेत्रफल सेम है, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और अगर सेम लंबाई भी इसकी सेम है, उत्तर पूर्व से अगर दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है और पूर्व से पश्चिम दिशा में अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर 5 नदियाँ बहती है। पंजाब का नाम ही पंच प्लस आब, यानी 5 नदियों से बना हुआ क्षेत्र जिसे हम पंजाब कहते हैं। 5 नदियाँ कौन सी है? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ये 5 नदियों से बना हुआ जो मैदान है वो पंजाब का मैदान कहलाता है। कोई भी अगर 2 नदियाँ हैं उनके बीच में जो भी क्षेत्र कहलाता है उसे हम दोआब कहते हैं। यानी दोआब क्या होता है? यानी 2 आब होता पानी, यानी 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। इस क्षेत्र में 5 दोआब हमें देखने को मिलते हैं। व्यास और सतलुज के बीच का जो दोआब है उसे हम बिस्त जलंधर दोआब कहते हैं। व्यास और रावी के बीच में जो दोआब है उसे बारी दोआब कहते हैं। रावी और चिनाब के बीच में जो दोआब है उसे रेचना दोआब कहते हैं। और चिनाब और झेलम के बीच में जो दोआब है उसे चाच दोआब कहते हैं। और झेलम और चिनाब और सिंधु के बीच में जो दोआब है उसे सिंधु सागर दोआब कहते हैं। अगर आप देखना चाहो तो आप उनका फर्स्ट लेटर आप ले सकते हो, व्यास का वह और सतलुज का सत, विस्त, व्यास का वह और रावी का रह, वारी, रावी का रह और चिनाब का
चना और रचना दोआब। चिनाब का च और झेलम का ज जा दोआब, और झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के बीच का दोआब सिंधु सागर दोआब। तो ऐसे करके ये 5 महत्वपूर्ण दोआब है जो आपको देखने को इस क्षेत्र में मिलेंगे। गंगा का मैदान, जो गंगा का मैदान है वो मुख्यतः इन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। और जो इसका डेल्टा भाग है वो 2 देशों में, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। भारत में कौन से हिस्से में? पश्चिम बंगाल में। गंगा के मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं: उत्तर गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। उत्तर गंगा का जो ऊपरी गंगा का जो मैदान है, ये गंगा का सबसे ऊपरी भाग है और इसके उत्तरी जो सीमा है वो शिवालिक, और जो दक्षिण सीमा है वो प्रायद्वीपीय पठार, और पश्चिमी सीमा है ये यमुना नदी निर्धारित करती है। एक विद्वान है एल डंडलेस्टाफ, उन्होंने इस एरिया की जो पूर्वी सीमा है वो किसे माना है? 100 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा को माना है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें तो 380 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। एरिया की बात करें तो 1.49 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है, और यहाँ पर बहुत सी नदियाँ बहती है। जैसे ये जो नदियाँ हैं वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? गंगा की, यानी गंगा और उसकी सहायक नदियाँ जैसे यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा यहाँ पर क्या है? बहती है, और इन्हीं क्षेत्र से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इन्हीं नदियों से इन क्षेत्र का निर्माण हुआ है। मध्य गंगा का मैदान, ये जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है और बिहार, इन 2 क्षेत्रों में मध्य गंगा का मैदान है। और इसकी जो अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लंबाई इसकी अगर बात करें 600 किलोमीटर है, और चौड़ाई की बात करें तो 330 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर जो नदियाँ बहती है वो घाघरा, गंडक, कोसी नदियाँ यहाँ पर बहती है। और यहाँ की जो नदियों की मुख्य विशेषता क्या है कि वो अपना रास्ता बदल देती है, मार्ग बदल देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है? बाढ़ का खतरा रहता है। यहाँ पर जो मेन जो बाढ़ लाने वाली नदी है वो फेमस यहाँ पर कोसी नदी है, जिसे सोरो ऑफ बिहार कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिहार में जो बाढ़ आती थी पहले वो कोसी नदी द्वारा आती थी, लेकिन अब बहुत से डैम लगाने के कारण क्या है? बाढ़ को नियंत्रित कर लिया गया है। फिर है निम्न गंगा का मैदान, जो इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिम में पुरुलिया क्षेत्र के अलावा जो संपूर्ण जो पश्चिम बंगाल यहाँ पर सम्मिलित है वो सारा एरिया किस में आएगा? निम्न गंगा का मैदान। यानी पश्चिम बंगाल के 2 क्षेत्र, एक तो दार्जिलिंग क्षेत्र को छोड़ दो, एक पुरुलिया क्षेत्र को छोड़ दो, और सब क्षेत्र किस में आएगा? निम्न गंगा के मैदान में आएगा। और इसकी लंबाई है वो 580 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 200 किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 81,000 वर्ग किलोमीटर है। राजमहल की पहाड़ियाँ जो झारखंड में है तथा बांग्लादेश की सीमा के बीच ये जो मैदान है बहुत ही संकीर्ण हो जाता है। यहाँ पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 16 किलोमीटर रह जाती है, और डेल्टाई भागों में गंगा कई धाराओं में विभक्त हो जाती है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र के मैदान की, इसे हम असम का मैदान कहते हैं। असम भाग में होने का असम का मैदान और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहते हैं। ये जो क्षेत्र है वो तीनों ओर से पर्वतों तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें उत्तर में हिमालयन क्षेत्र है, पूर्व में पटकाई है, नागा है, दक्षिण में गारो खासी जयंती है, यानी तीनों ओर से अगर हम बात करें तो यह पर्वत तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें पश्चिम में इसका जो एरिया पड़ता है वो धुबरी है, और जो पूर्वी भाग है वो सदिया। अगर हम बात करें अगर धुबरी से सदिया तक इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करें तो 60 से 96 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 56,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। वर्षा ऋतु में ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो काफ़ी चौड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ बाढ़ आती है, और कई बार क्या है ये कई हिस्सों में कई धाराओं में भी बढ़ जाती है, और बहुत से यहाँ पर रिवर आइलैंड का निर्माण करती है। नदी द्वीपों का क्या है यहाँ पर निर्माण ये करती है।
उत्तर भारत के विशाल मैदान का महत्व क्या है? अगर हम बात करें, हमारे जो 45% जो पॉपुलेशन है वो इसी क्षेत्र में निवास करती है और इस क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव है और बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र का महत्व है। सबसे पहले अगर हम बात करें उपजाऊपन, ये जो क्षेत्र है वो बहुत ही उपजाऊ है। 3 नदियाँ इस क्षेत्र को बनाती है, गंगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और ये तीनों नदियाँ हिमालयन क्षेत्र से बहुत ही उपजाऊ मिट्टी को लेकर आती है और इस क्षेत्र में डिपॉजिट करती है, जिसकी वजह से क्या यहाँ पर ये जो एरिया एग्रीकल्चर अगर एरिया वाइज देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसकी वजह से इस क्षेत्र को हम भारत का खाद्यान्न भंडार भी कहते हैं। सिंचाई, नदियाँ होने के कारण यहाँ पर भी हम जो नदियाँ हैं वो सारा साल बहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर नहरें निकाली गई और सिंचाई के क्या है यहाँ सुविधाएं इस क्षेत्र में हैं। परिवहन, अगर हम परिवहन की बात करें तो जो परिवहन है वो समतल क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विकसित है। तो ये मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ रेल और सड़क का जाल बहुत आसानी से बिछाया जा सकता है और जिसकी वजह से क्या है परिवहन की सुविधा इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर क्या बहुत से औद्योगिक केंद्र स्थापित है। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अम्बाला, दिल्ली, मोदी नगर, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, बरेली, आगरा, इलाहाबाद, बनारस और पटना, कोलकाता, ये सारे क्या औद्योगिक नगर हैं जो इन नदियों के क्या है किनारों पर विकसित है। अगर हम बात करें व्यापार, औद्योगिक विकास के साथ यहाँ व्यापार का भी विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन होता है। और खनिज की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में खनिज कम है, यानी पूर्णतः अभाव है इन क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है या किस प्रकार की चट्टान मिलती है, अवसादी चट्टान मिलती है। जिस अवसादी चट्टानों में खनिज तेल मिलने के संकेत मिलते हैं, जो मतलब अगर हम बात करें एरिया वाइज असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान में तेल मिलने की संभावना है। और अगर खनिजों की बात करें तो यहाँ खनिज का है पूर्णतः अभाव है। सभ्यता की बात करें तो मैदान हमारी सभ्यता की जन्मभूमि रहा है, इसे हम सभ्यता का पालना कहते हैं। और यहाँ पर अनेक तीर्थ स्थान हैं जैसे हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग, पटना, गया, सारनाथ। हमें यहाँ पर बहुत से पर्यटक स्थल देखने को हमें यहाँ पर मिलते हैं।